चुनाव कांग्रेस का गुटों में क्यों बढ़ता है, खेमे में क्यों बढ़ता है? चाहे यूथ कांग्रेस की बात कर ले, आपको पायलट गुट से तोला जा रहा है, अभिषेक चौधरी को डोटासरा गुट से तोला जा रहा है, और मुकुल खीचर जो सचिन पायलट के करीबी मुकेश भाकर हैं उनके तरफ जाते कि आप लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, उसके बाद आप अब यूथ कांग्रेस की ताल ठोकने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने जनता से अभी यही पूछा कि आप अगर अनिल चोपड़ा को इस चुनाव के अंदर 15 से ज़्यादा घंटे देकर अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस चुनाव को हम लड़ेंगे। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। यूथ कांग्रेस के चुनावी ताल की बात करें तो वो इन दिनों चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि लगातार शंखनाद होने के बाद से दावेदारों की लिस्ट आ रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष की जंग में अनिल चोपड़ा हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। खुद ही आज आपने शंखनाद कर दिया है कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ में, क्या कुछ कहोगे? आप एक मजबूत दावेदार के तौर पर यूथ कांग्रेस के लिए देखे जा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं लंबे समय से छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ, उसके बाद मैंने राजनीति करी है, तो मेरा एक काम करने की एक प्रणाली है। मैं सबसे पहले मेरे कार्यकर्ताओं को बुलाकर मैं उनके मन मुताबिक काम करता हूं कि आप सब लोग इस चुनाव के अंदर अगर अपनी सक्रिय भागीदारी अगर निभाओगे तो मैं इस चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। तो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को जो हमेशा हर सुख दुख में, चाहे विश्वविद्यालय से लेकर आज तक जो मेरे साथ हमेशा तटस्थ रूप से खड़े रहते हैं, उन तमाम लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया और उन सबको मैंने उनकी राय ली, और सबकी एक राय थी कि हम सब लोग मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। और मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जो भारतीय युवा कांग्रेस की परफॉर्मेंस लिस्ट आएगी उसमें अगर जयपुर ग्रामीण के इस बेटे का नाम होगा तो इस चुनाव को हम सब लोग इन तमाम युवाओं के साथ मिलकर मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए ये कहा जाता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव को जो भी जीतता है उनके ऊपर सचिन पायलट का आशीर्वाद होता है, तो आप इस पर क्या लगता है कि क्या आपके ऊपर, आप वैसे भी पायलट खेमे से ताल्लुक रखते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद? देखिए, पायलट साहब का आशीर्वाद तो राजस्थान के प्रत्येक जनता पे भी है और उन जनता का पायलट साहब के ऊपर भी है। निश्चित रूप से मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, उससे पहले मैं NSUI में था, अब यूथ कांग्रेस के अंदर काम कर रहा हूं। राजस्थान प्रदेश के तमाम नेता, चाहे वो प्रदेश के हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, तमाम नेताओं का प्रत्येक व्यक्ति पे आशीर्वाद होता है, प्रत्येक नेता पे आशीर्वाद होता है, और हम सब तो लीडरशिप के लिए उनके बच्चों के समान है, तो सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। सबको साथ लेकर इस चुनाव को हम सब लड़ रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन का चुनाव है, तो हम सब लोग मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। सब नेताओं का आशीर्वाद है, पायलट साहब का विशेष रूप से आशीर्वाद इसलिए है कि सचिन पायलट जी ने, जब छात्र राजनीति से मैं निकल कर आया हूं, तो पायलट साहब ने जब 2013 के अंदर राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बनकर वो आए थे, उस टाइम मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो तब से ही पायलट साहब से एक विशेष रूप से जुड़ाव है। और हमेशा पायलट साहब ये चाहते हैं कि आम घर का निकला हुआ नौजवान जो राजनीति के अंदर काम करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, जिनके परिवारों के अंदर कोई राजनीति में नहीं है, उन परिवारों के बच्चों को प्रथम पंक्ति में लाने का वो हमेशा काम करते हैं। और उसका उदाहरण भी है, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जिनके परिवारों के अंदर कोई राजनीति के अंदर नहीं है, लेकिन वो आज प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर अपनी जनता की आवाज़ को बड़े बुलंद तरीके से उठा रहे हैं, और वो विधायक हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं पे पायलट साहब का विशेष आशीर्वाद रहता है। लेकिन हमारे जो और भी नेता इस प्रदेश के, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे टीकाराम जूली जी हो, तमाम नेता एकजुटता के साथ अपने जितने भी प्रतिभागी हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उन सब का आशीर्वाद सब पे है। क्या आप अपना किसी को कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, कोई टक्कर में है? देखिए, अभी मैम चुनाव की प्रोसेस चालू हुई है, अब धीरे धीरे सामने आएगा कि कौन इस चुनाव को लड़ना चाहता है। मैंने भी अभी नॉमिनेशन नहीं किया है, पहले परफॉर्मेंस लिस्ट आएगी, उसमें अगर मेरा नाम होगा तो निश्चित रूप से 26 तारीख को नामांकन करूंगा और इस चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। लेकिन मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। और मैंने जनता से अभी यही पूछा कि आप अगर अनिल चोपड़ा को इस चुनाव के अंदर 15 से ज़्यादा घंटे देकर अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस चुनाव को हम लड़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा चुनाव है। पूरे प्रदेश का 51 जिलों के अंदर मेंबरशिप होगी, तमाम विधानसभाओं के अंदर ब्लॉक से लेके
विधान जिला अध्यक्ष तक का ये चुनाव है, बहुत जटिल मतलब प्रक्रिया है सारी, तो इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जयपुर ग्रामीण के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुझे मजबूती से आश्वासन दिया कि हम सब लोग साथ हैं, तो इस चुनाव को मजबूती से हम लड़ेंगे। एक सवाल है मेरा कि आप लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, उसके बाद आप अब यूथ कांग्रेस की ताल ठोकने जा रहे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मैडम, इस चुनाव के अंदर एक प्रक्रिया है। इस चुनाव को 35 साल तक का नौजवान ही लड़ सकता है, और मैंने जब देखा कि मैं 33 साल का हूँ, लास्ट मेरी एज है इस चुनाव को लड़ने की, तो एक अंदर से ख्याल आया कि इस चुनाव को मुझे लड़ना चाहिए। और तमाम राजस्थान प्रदेश के नौजवानों से जब मैंने अलग अलग ज़िलों में बात की, तो तमाम नौजवानों को ये कहना था कि इस चुनाव को हमें मजबूती से इसलिए लड़ना चाहिए कि अभी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 3 साल के आसपास का समय हो गया, अभी नौजवानों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। तो आने वाले 28 के मिशन को लेकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और युवा कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता अपने नेता के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क पर इस लड़ाई लड़ेगा, और 2028 तक हम युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बिगुल बजाने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मजबूती से करेंगे। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो बहुत चर्चाओं में रहा था, क्योंकि आप लोकसभा प्रत्याशी रहे थे और आपके सामने राव राजेंद्र रहे थे, आप हार गए थे और वो जीत गए थे। उसके बाद आपने आरोप लगाया था कि वोट चोरी हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैडम, पूरे 4 जून को पूरे देश भर के और पूरे प्रदेश भर के तमाम व्यक्ति ने देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र का हनन हुआ, किस प्रकार लोकतंत्र को कुचलने का काम 4 जून को हुआ। उस परिणाम को आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये सारा मामला माननीय हाई कोर्ट के संज्ञान में है, और ये निश्चित रूप से जनता के मन मुताबिक ये परिणाम भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था, और जयपुर ग्रामीण की जनता ने तो मुझे चुनाव जिताया, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव परिणाम को बदला। लेकिन निश्चित रूप से नौजवानों का जो प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे 2 साल के अंदर मिला, और आज आपने देखा इतनी बड़ी संख्या के अंदर नौजवान यहाँ पर उमड़े हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छा संकेत मैं मानता हूँ कि इस युवा कांग्रेस के चुनाव में तमाम नौजवान मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। एक सवाल, बस अंतिम सवाल ये है कि हर चुनाव कांग्रेस का गुटों में क्यों बढ़ता है, खेमे में क्यों बढ़ता है? चाहे यूथ कांग्रेस की बात कर ले, आपको पायलट गुट से तोला जा रहा है, अभिषेक चौधरी को डोटासरा गुट से तोला जा रहा है, और मुकुल खीचर जो सचिन पायलट के करीबी मुकेश भाकर हैं, उनके तरफ जाते हुए देखिए मैडम, ये मात्र एक कयास है। अभी तो चुनाव प्रारंभ हुए हैं, उससे पहले मीडिया के माध्यम से तमाम गुट बता दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तमाम, मैंने जैसा बताया कि तमाम नेताओं के लिए जो भी चुनाव लड़ता है वो एक समान है। नेताओं को तो दूर रहकर इस चुनाव से केवल आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा नेतृत्व निकल कर आ सके, नौजवानों की जो बात को उठा सके, जिसमें काम करने, संघर्ष करने का मादा हो, और जो हमेशा नौजवानों से जुड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए, और वो मौका इस प्रदेश के तमाम युवा देंगे, और नेताओं को उस चुनाव के अंदर सबको समान रूप से आशीर्वाद देना चाहिए। ये बात मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर अनिल चोपड़ा को, उन्होंने तमाम दावेदारी करते हुए कहा है कि आशीर्वाद होता है, सभी का होता है, चाहे वो नेता कोई भी हो, यहाँ पर कोई खेमे नहीं बटे हुए हैं।